लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही वैसे वैसे तमाम प्रत्याशी चुनाव के मैदान में अपनी ताकतें पूरी झोंक रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। आज हम इन मुद्दों को लेकर के बैठे हैं बांकी के विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता जी के पास और जानते हैं कि चतरा लोकसभा में कैसी तैयारी चल रही है, क्योंकि 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन होने जा रहा है। ऐसे में कई दिग्गज नेता आएंगे और लोगों को अपनी बातों को रखेंगे और अपनी उन समस्याओं को भी रखेंगे जो यहाँ की जो जन समस्याएं हैं और वोटरों से अपील करेंगे अपने पक्ष में मत देने की। सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह का माहौल अभी बना हुआ है? देखिए, झारखंड में विशेषकर जो अराजकता का माहौल है सो पूरे 4 साल में ये हेमंत सोरेन जी की सरकार ने सो कर रखा है, उसके खिलाफ में पूरा सो वातावरण सो बना हुआ है। मोदी जी ने जो अपने 10 वर्षों में काम किया गांव गरीब के लिए और कही कि हर वर्ग के लिए, चाहे वह सो महिलाओं के लिए हो, बहनों के लिए हो या फिर नौजवानों के लिए हो, किसानों के लिए हो, तो इससे पूरा ये झारखंड विशेषकर हम समझ रहे हैं यह आपका चतरा संसदीय क्षेत्र और पलामू संसदीय क्षेत्र पूरी तरह से भाजपामय हो गया है। और आने वाले समय में चुनाव तो जीतना ही जीतना है, चुनाव तो जीते गए हैं ये भाजपा के उम्मीदवार। ये देखना ये है कि पिछला रिकॉर्ड था जो 4 लाख से जीतने का, उससे कितना ज़्यादा ये वोट के अंतर से जीतते हैं। लड़ाई इसी बात की है और इसके लिए हमारे तमाम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में जा रहे हैं, बूथ में जा रहे हैं और अपना जो नारा है कि जितना पिछले बार वोट आया था बूथ पे उसको हम लोग को 10% वोट इजाफा कराना है हर बूथ से और हर बूथ पर कमल के फूल को खिलाना है और अपना जो उम्मीदवार हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताने का हम लोग काम करेंगे। इसके लिए रात दिन एक करके लगे हुए हैं और हम समझते हैं कि जो 400 का पार का जो एक माला होगा ये केंद्र सरकार में एनडीए का, उसमें एक गुलाब का फूल का माला, हम कमल फूल का माला यहाँ भी ये पलामू का और चतरा का भी एक फूल होगा और उसमें इतना ज़्यादा वोट से का खुशबू नज़र आएगा कि आने वाले समय में एक झारखंड में एक इतिहास ये रचने का काम करेगा। विशेषकर चतरा के कंस्टेंट्स में हम बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर मांग ये था लोगों का कि भाई आज़ादी के बाद से लेकर के चतरा का बेटा, चतरा का मिट्टी का लाल कोई आज तक नहीं बन पाया, ये सांसद नहीं बन पाया। तो इस आवाज़ को, गरीब गुरबों की आवाज़ को, कार्यकर्ताओं की आवाज़ को प्रदेश नेतृत्व और केंद्र के नेतृत्व ने इसको सुना है और सुन करके एक स्थानीय उम्मीदवार को कैंडिडेट बनाया है, स्थानीय व्यक्ति को बनाया है जो वर्षों से पार्टी में संघर्ष कर रहे थे। इसलिए लोगों की आशा आकांक्षा पूरा हुआ है और इसको वोट के रूप में परिवर्तित करने का काम हर एक कार्यकर्ता कर रहे हैं। वो काफ़ी लोगों में उत्साह है और हम लोग इसको और इसको ज़्यादा संख्या में वोट आए, वोट का अंतर ज़्यादा दिखाई पड़े, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। एक सवाल है, कल ईडी गठबंधन के गौतम सागर राणा या तमाम लोग विपक्षी पार्टियां भी ये कर रहे हैं, लोगों को जा करके अपने पक्ष में वोट देने की अपील करें। उनका कहना था कि मोदी जी ने पिछला बार आकर के जितने भी घोषणाएं की थी वो पूरा नहीं हुआ। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के प्रति लोगों में काफ़ी जो है आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए, अपने बड़े भाई हैं माननीय गौतम सागर राणा जी और इंडी के जो जिसके बारे में इशारा कर रहे हैं, ये कहिए कि आउटडेटेड हो गए। हाँ, एक दवाई जब एक्सपायरी हो जाता है ना तो उसका कोई उपयोगिता नहीं रहता है, तो एक्सपायरी दवाई की तरह हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो कहे थे वो नहीं हो पाया। तो सबसे पहले तो याद कराना चाहते हैं कि 370 का धारा जो एक देश में डबल संविधान चलता था, डबल ये झंडा होता था। हाँ,
तो ये सो देश में ख़त्म हुआ है और पूरे जो नागरिकता सो मिलनी चाहिए था पूरे सो ये कहिए कि ये अलग है सो देश के रूप में सो देखा जाता था कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, वैसे ख़त्म हुआ। महिलाओं के लिए महिला शक्ति बंधन से ये अधिनियम है सो आया, जिसमें ये 33% बहनों के लिए सो ये सीट है सो रिजर्व हुआ, जो अभी आने वाला चुनाव में 2029 तक में सो इसको स्वरूप दिखाई पड़ने लगेगा और बहनें सो जाएंगी लोकसभा में भी, ये विधानसभा में जाएंगी, राज्यसभा में जाएंगी। तो ये जो है ये एक से एक ऐतिहासिक काम हुआ है। और दूसरी बात ये है, उनको इंडी गठबंधन वालों को बताना चाहते हैं कि जो 65 साल में सो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, मात्र 10 साल में सो मोदी जी ने करके दिखलाया है। और जो बचे हुए कार्य हैं उसी को पूर्ण करने के लिए और ये जो अभी विश्व की है ये तीसरी ये इकोनॉमी है सो बनने के राह पर सो भारत है। और ये ये विश्व की तीसरी इकोनॉमी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में सो ये मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। पहले ऐसा कहिए कि ये जो लोग भारत के प्रति जो सोच रहता था, निश्चित रूप से सोच बदला है और विश्व में ये भारत को गुरु के रूप में मान रहा है, पूरे उम्मीद के साथ देख रहा है। जहाँ पर दूसरे लोग प्रधानमंत्री पहले जाते थे तो क्या स्थिति बनती थी, वो आज हम अपने प्रधानमंत्री दूसरे विदेशों में जाते हैं तो पैर छू के वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष प्रणाम करते हैं। तो ये हर एक भारतीयों का सीना चौड़ा हुआ है और हम आन मान शान के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का हम लोग ये महसूस करते हैं कि हम इतने मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग अब एक छोटा सा कार्यकर्ता होकर के हम लोग आन मान शान हम लोग को बढ़ा है। और हम लोग काफ़ी गौरवान्वित हैं कि ये मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये 400 पार का नारा है, तो 400 पार आएगा ही आएगा, उसमें कहीं कोई 6-5 नहीं है, जिसमें कि चतरा भी होगा, पलामू भी होगा और झारखंड का 14 में से 14 सीट है सो एनडीए के पास जाएगा। एक सवाल लगातार जो भाजपा पर आरोप लग रहा है कि भाजपा तीसरी बार अगर सत्ता में आती है तो संविधान को बदल दिया जाएगा, रूस और चाइना की तरह मोदी जी अपने आप को परमानेंट रिजर्व कर लेंगे। ये बातें कितना इसमें सच्चाई है? क्योंकि संविधान बदलने की बातें तमाम जो है ईडी गठबंधन के लोग तमाम प्रत्याशी देखिए ये इंडी गठबंधन के लोग जो बोल रहे हैं वो उसमें तनिक भी दम नहीं है। ये कहिए कि र्यूमर फैलाना, अफवाह करना और कहिए कि माहौल को ख़राब करने का काम है सो ये लोग कर रहे हैं। आज 10 साल में थे तो कहाँ है सो ये संविधान को बदल दिया गया। संविधान का सम्मान करना कोई किया है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग किया। हाँ, संविधान में समय समय पर संशोधन हुआ है। हाँ, संशोधन पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है, संशोधन जरूरी होगा तो संशोधन से कोई ये नहीं कहता, लेकिन संविधान ही बदल जाएगा तो रहेगा कौन चीज़? उन लोग पूछना चाहते हैं क्या रहेगा, कौन चीज़ रहेगा? अरे संविधान बदलने की बात नहीं है, बात यह है कि उनको कैसे ऐसे लोगों को दिग्भ्रमित करके बरगला करके अपना ये कि वंशवाद और परिवारवाद के जो ये चलता आ रहा था उन लोगों को कैसे ऐसे ये चलता रहे, इसी के ऐसे उनकी लड़ाई है। आज आप देख लीजिए इंडी गठबंधन में पूरे जितने गठबंधन वाले लोग हैं वैसे ही लोग हैं जिनका कहिए कि ये ख़ानदानी है सो चलता है, सुने ये नेतृत्व चलता है। हाँ, बाबा थे सो ये क्या नाम है मुख्यमंत्री थे, बाबूजी मुख्यमंत्री थे तो बेटा भी है सो मुख्यमंत्री बनेंगे। और ऐसे ऐसे चाहे वह झारखंड हो या बिहार हो या फिर कहिए कि ऐसो ये आप बंगाल भी उसी राह पर है। और उसके बाद और दूसरे या यूपी के कहिए कि ऐसो अखिलेश भाई ये भी हैं, सारे लोग वैसे ही लोग गठबंधन है कि किसी प्रकार से हमारा खानदानी राज चलता रहे। और वैसे ही लोगों का गठबंधन का मतलब होता है इंडी गठबंधन। इसलिए इसमें जो है अब परिवारवाद, वंशवाद पूरी तरह से देश में ख़त्म हो चुका है। अब ये कहिए कि सांप जब केचुल छोड़ता है ना तो उस समय ऐसा बड़ी छटपटाता है। तो इंडी गठबंधन वाले लोग उसी प्रकार से छटपटा रहे हैं जिस प्रकार से सांप केचुल छोड़ता है, उस प्रकार से छटपटा रहे हैं। और आने वाले समय में पूरी तरह से हर वर्ग को जो है सो मान सम्मान मिला है, हक अधिकार मिला है और है सो उसी प्रकार से मिलेगा। और देश का सो सीना चौड़ा होगा, पूरे
कहिए कि विश्व स्तर पर है सो ये नेतृत्व है सो ये अपना भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के प्रति जो है सो आस्था है वो उनका विश्व गुरु बनने की लिए राह पर है और विश्व गुरु बन करके दिखला करके आने वाले समय में 2047 का जो है सो टारगेट है। अब 100 साल पूरा होने जा रहा है। 100 साल में तो करीब करीब ऐसा ये 65-66 साल तो रहे सो ये कांग्रेसी गठबंधन रहे, इंडी गठबंधन वाले ही लोग रहे, लेकिन हो सो क्या स्थिति था आज का क्या स्थिति है आप देखें। 80 करोड़ ऐसो है जनता को फ्री में ऐसो है 2029 तक ऐसो घर में ऐसो राशन पहुंच रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो राशन ऐसो जा करके बोलेरो से उठाते हैं और उसके बाद में दुकान से बेचते हैं, आपको न्यूज़पेपर में आते रहता है। तो ये कोई ऐसा वर्ग नहीं है कि आज ही कह सकता है कि ऐसा भूख से कहीं से मृत्यु हुई है। लोग ऐसे ये हाँ ये है कि राज्य सरकार की वितरण व्यवस्था गड़बड़ी है, इसलिए कहीं कहीं ऐसा ये है डीलर को पर कंट्रोल नहीं होने का कारण राज्य सरकार का, इसलिए मिलना चाहिए उनको ऐसे 30 की ये कहिए कि 5 किलो तो मिलता है उनको ऐसे ये 4.5 किलो। तो ये राज्य सरकार का मामला है कि कहीं गड़बड़ी करता है लोग। अब आने वाले समय में हमारा डबल इंजन का सरकार झारखंड में हम बनाएंगे और झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी, तो इसके बाद जितना हंसू ये है ना गड़बड़ी है उस सब को ठीक करेंगे। और उसके बाद जो है ना ये आपका आने वाले समय में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आने वाले में कम से कम 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार रहेगी और आने वाले समय केवल है सो गरीब गुरबा गांव गरीब का होगा और कहिए कि हर वर्ग का है सो सीना चौड़ा होगा। कोई है सो ये एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाने का काम अपनी मोदी जी की सरकार अपने है सो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती है, चाहे वह दलित हो या पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, सारे लोग को मान सम्मान दे करके सो अपना सो ये उनको हक अधिकार दिलाने का काम करते हैं। और हम अपने पांकी विधानसभा के ओर से अपने भावी है सो ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं सो नरेंद्र मोदी जी को यहाँ के गरीब गुरबों की ओर से बधाई देना चाहते हैं, अग्रिम बधाई देना चाहते हैं कि हम लोग बड़ी बेसब्री से देख रहे हैं कि कब है सो ये आप शपथ तीसरी बार लेंगे और हम लोग ऐसो उसको मिठाई बांटेंगे और इसको खुशियाँ मनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग डेली है सो ये प्रतिदिन हम लोग टाइम बिता रहे हैं और ऐसो रात दिन है सो भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए लगे हुए हैं। बस लास्ट प्रश्न आपसे, एक लगातार ये आप जब जा रहे हैं फील्ड में तो जनता क्या कहती है, मतलब एक आम आदमी के मन में क्या है कि लोगों के मतलब ये उम्मीदवारों के प्रति? देखिए अपना है सो विशेषकर हम जो कार्यक्रम अभी कर रहे हैं जो चतरा में ही कर रहे हैं, तो चतरा में एक ही उम्मीद है लोगों को कि भाई आज तक है सो नहीं कोई है सो बना था चतरा का है सो बेटा, तो चतरा के बेटा को मिला है और उम्मीदवार बनाया गया है। तो इसलिए सो भारतीय जनता पार्टी को ये काफ़ी अपार मत से हम लोग को जिताना है। कोई कुछ कहते हैं कि मोदी जी, हम लोग मोदी जी, आप कुछ भी कह दीजिए कि ऐसे ये कौन दिया, हाँ आपको ये बोलेगा कि मोदी जी, तो सब मोदी जी के नाम से लोग ऐसो ये दिन में भी ऐसो देखते हैं और रात में स्वप्न में भी मोदी जी को देखते हैं और मोदी जी को देख करके उनको ऐसो आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। गरीब गुरबा ऐसो माताएं बहनें और आने वाले समय में ऐसो ये किसी प्रकार से कोई 6-5 नहीं है, चाहे कोई माथा पटक ले कोई कुछ कर ले, और उनको ऐसो कहिए कि छटपटाहट वाला माथा पटक रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और ये इंडी गठबंधन वाले लोग जितने हैं वो अपने आप में कहिए कि हताश हो और निराश हो चुके हैं और आने वाले समय में है सो उनको कहिए कि यह बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हर एक गरीब गुरबा कि ऐसो कैसे भारतीय जनता पार्टी की जल्दी से सरकार बने और इसके बाद हम लोग जश्न मनाएं। ये है कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता जो पार्टी के विधायक हैं। इन्होंने कहा कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, इस बार इस बात को मान करके चुनाव हो रहा है कि पिछली बार जितने वोटों से चुनाव के अंतर से यहाँ से सुनील सिंह जीते थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, इस बार कालीचरण सिंह उससे 10% ज़्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीते। और लोगों की एक मांग थी वर्षों पुराना कि स्थानीय उम्मीदवार, चूँकि चतरा जब भी संसदीय सीट रहा है बाहरी उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीते हैं, तो इस बार लोगों की मांग को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। और यही वजह है कि लोगों में एक उत्साह है, उमंग है और इस बार चतरा से हर हाल में फूल खिलेगा। 400 जो पार का नारा है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें पलामू और चतरा भी दो अलग से उसी 400 में जो है इनका भी योगदान रहेगा। अब तो आने वाला वक्त फिलहाल तय करेगा, लेकिन फिलहाल में लोगों में उत्साह है, उमंग है, वह भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में एक जो आशा है, आशा की किरण है कि कब वो प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले। यही उम्मीद के साथ लोगों में एक उत्साह भरा हुआ माहौल है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा।